नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। ये है हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 के सीरीज का 4th चैप्टर। देखिए, इससे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। देखिए, ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इसके साथ साथ ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी, राइट। ग्लोब के सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते हैं, ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, राइट। ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल, ठीक है। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। देखिए, हमें ग्लोब के एडवांटेजेस तब होते हैं जब हम पूरे अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें ग्लोब का एडवांटेज होता है, राइट। लेकिन जब हमें किसी छोटे ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पढ़ना हो, किसी स्टेट के बारे में पढ़ना हो, या किसी छोटे से कंट्री के बारे में पढ़ना हो, तब हम पूरे ग्लोब का यूज नहीं कर सकते उतने एफिशिएंटली। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मैप्स का यूज करते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ इट, एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, इज इट ऑफ लिटिल हेल्प। देखिए, जब हमें कभी भी अपने स्टेट, कंट्री या डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना होता है, तब हम ग्लोब का यूज नहीं कर सकते, राइट। ग्लोब का यूज कर तो सकते हैं, लेकिन ये उतना हेल्प नहीं करेगा जितना एक मैप हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। इन सच सिचुएशंस वी यूज मैप्स, राइट। अब जानते हैं मैप होता क्या है, राइट। A map is a representation or a drawing of Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। देखिए, मैप क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन और a ड्राइंग होता है अर्थ की सरफेस का, और a part of its drawn on a flat surface। देखिए, अर्थ के सरफेस का एक छोटा पार्ट जिसको हम एक प्लेन शीट पे ड्रॉ करके शो करते हैं, हम उसे बोलते हैं मैप, ठीक है। और इसमें हम किसका यूज करते हैं? स्केल्स का। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीट। देखिए, जो हमारा ग्लोब है उसको एक प्लेन शीट पर लेके आना, एक फ्लैट शीट पर लेके आना इम्पॉसिबल है। देखिए, प्रॉपर तरीके से जब हम किसी ग्लोब को एक फ्लैट शीट पर लेके आते हैं, तो एक थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है कि इसको प्रॉपर तरीके से वहां पर फ्रेम किया जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है impossible to flatten a round shape completely, right। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस। देखिए, मैप्स बहुत सारे पर्पसेस के लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। देखिए, मैप एक छोटे से एरिया को दिखा सकता है, ठीक है, एक बड़े से एरिया को छोटे से पार्ट्स में करके, और कुछ उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमें क्या कर सकता है? दिखा सकता है, राइट। अनदर मैप में सर्टेन हैज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। देखिए, और मैप से बहुत सारे फैक्ट्स भी हो सकते हैं। एक मैप में कम फैक्ट्स हो सकते हैं, एक मैप में कुछ ज्यादा फैक्ट्स हो सकते हैं। when many maps are put together we get an atlas। देखिए, जब बहुत सारे मैप्स को एक बुक के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है, उसे हम आमतौर पे क्या कहते हैं? एटलस, ठीक है। आप सभी ने एटलस यूज की होगी। एटलस आर वेरियस साइज। देखिए, एटलस की भी बहुत सारे साइज होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल। देखिए, मेजरमेंट जो मैप बनता है उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट स्केल्स पर बनते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्रुप। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, देखिए, मैप जो ग्लोब है हमारा, तो ग्लोब हमें क्या दिखाता है? सिर्फ कॉन्टिनेंट दिखाता है, कुछ फीचर्स दिखा देगा, कुछ फिजिकल फीचर्स दिखा देगा। लेकिन एक जो मैप होता है वो हमें क्या क्या दिखाता है? सिर्फ कॉन्टिनेंट्स नहीं दिखाता है, कॉन्टिनेंट्स के अलावा ओशन दिखाता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स दिखाता है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल फीचर्स दिखाता है, मैन मेड फीचर्स को दिखाता है। लेकिन जो ग्लोब होता है वो कुछ मैन मेड फीचर्स, पॉलिटिकल फीचर्स को नहीं दिखा पाता है उतने एफिशिएंटली। दिखा तो पाता है, लेकिन उतने एफिशिएंटली कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स, कुछ मैन मेड फैक्टर्स को नहीं दिखा पाता, राइट। दे आर डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली तीन टाइप के मैप्स होते हैं, राइट। एक होता है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। देखिए, हम सब जानते हैं फिजिकल मैप तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन, ईटीसी आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। देखिए, इसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिजिकल और रिलीफ। देखिए, जब भी किसी मैप में, किसी भी मैप में जब माउंटेन्स, ओशन, कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, रिवर्स, ओशंस, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है। पर्टिकुलरली सिर्फ यही चीजें दिखाई जाएंगी, तो हम इस मैप को बोलते हैं फिजिकल और रिलीफ मैप, राइट। नाउ कम टू द पॉलिटिकल मैप। देखिए, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? जब किसी मैप के अंदर आमतौर पे हमें क्या दिखाई जाता है? कंट्रीज दिखाई जाते हैं, ठीक है, कंट्रीज दिखाई देते हैं।
डिस्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, स्टेट्स दिखाई देते हैं, विलेजेस दिखाई देते हैं। आमतौर पे हम इन्हें क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर डिफरेंट countries and state of the world with their boundaries are called political map। देखिए जब एक कंट्री के अंदर या एक कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री की बाउंड्री दिखाई होती है और एक कंट्री के अंदर स्टेट्स की बाउंड्री दिखाई दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, राइट। और हमारा लास्ट है थीमेटिक मैप। जैसा इसका नाम है थीमेटिक, मतलब थीम्स से रिलेटेड। सम मैप्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। देखिए कुछ मैप्स में क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, सच एज roads map, rainfall maps showing distribution of forest industries are known as thematic maps। देखिए कुछ मैप्स क्या दिखाते हैं, रेनफॉल पैटर्न दिखाते हैं, वर्ल्ड वाइड का रेनफॉल पैटर्न दिखाते हैं कि एक साल में कितनी बारिश हुई है। कुछ मैप्स दिखाते हैं कि किस एरिया में कितना फॉरेस्ट है, जैसे अमेजोन में कितना फॉरेस्ट है, इंडिया में कितना फॉरेस्ट है, चाइना में कितना फॉरेस्ट है, राइट। कुछ मैप्स दिखाते हैं कि वर्ल्ड की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो पर्टिकुलर मैप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाता है, उस मैप को हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, राइट। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन on the basis of information provided in these map, right। there are three components। देखिए किसी भी मैप के कितने कंपोनेंट होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। देखिए मैप के तीन कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब हम देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, राइट। डिस्टेंस यानी दूरी, राइट। मैप आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet paper। देखिए मैप्स क्या होती है, एक ड्राइंग होती है, पूरे वर्ल्ड की ड्राइंग होती है, छोटे छोटे से पेपर पे की जाती है। और मैप से क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है, which reduce the entire world or the part of it fit on a sheet of paper। or we can say maps are showed reduced scale। देखिए मैप्स में स्केल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए जितना बड़ा कॉन्टिनेंट होता है उतना बड़ा हमें कॉन्टिनेंट दिखाई नहीं देता मैप्स में, छोटा हो जाता है, उसका स्केल छोटा कर दिया जाता है, उसे छोटा दिखाया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रेयर। देखिए जो छोटा किया जाता है मैप को, उसके उसमें जो स्केल का यूज होता है वो बहुत केयरफुली किया जाता है। अगर वो स्केल का यूज केयरफुली नहीं किया जाएगा तो ये मैप गलत भी हो सकता है, राइट। तो वो जो डिस्टेंस के लिए स्केल का यूज किया जाता है वो बहुत केयरफुली करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट कैन बी पॉसिबल व्हेन द स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देखिए कई बार क्या होता है कि छोटा स्केल दिखाया देता है और डिस्टेंस क्या होता है उसमें काफी बड़ा। देखिए जैसे अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा इंडिया छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन इतना छोटा है रियलिटी में नहीं है। लेकिन तो क्या किया गया है, स्केल को छोटा किया गया है और इंडिया के साइज को तो उतना ही रखा गया है, लेकिन स्केल क्या किया गया है यहाँ पे, छोटा किया गया, ठीक है। देयरफॉर स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। देखिए अब स्केल जानते हैं होता क्या, स्केल इज द रेशियो बिटवीन actual distance on the ground and distance shown on the map, right। क्या है ये, क्या है, एक रेशियो है, राइट। स्केल क्या है, रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ बहुत खूबसूरती से एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू show this 10 kilometer, right, start from this, the distance between your school and your home is 10 kilometer। देखिए आपके और आपके घर के बीच का, आपके और आपके स्कूल के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर का है। डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन, इफ यू शो this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer। देखिए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपके आपके घर से आपके स्कूल के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में मैप में दिखाया गया है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, राइट। ऑन द ग्राउंड द स्केल इज ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, ठीक है। थस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। देखिए स्केल की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। अगर स्केल प्रॉपर नहीं होगा तो मैप के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मैप में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा और वो प्रॉपरली सही नहीं होगा। देखिए अब बेसिकली दो टाइप के स्केल होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप।
When large areas like continent and countries are to be shown on a paper, that then we use small scale. देखिए जब भी हमें कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को मैप पे दिखाना होता है, एक छोटे सा मैप पे दिखाना होता है, तो हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? स्मॉल स्केल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर आमतौर पर कितना किलोमीटर दिखाता है? 500 किलोमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर दिखाएगा? 500 किलोमीटर। ठीक है, ऑफ द ग्राउंड इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, जब 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दिखाएगा तो हम उसे कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, नाउ द सेकंड इज लार्ज स्केल मैप, राइट? जब हमें कहीं पर भी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट को दिखाना होता है, एक छोटे से विलेज को दिखाना होता है, तब हम आमतौर पर इस लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500। देखिए 5 सेंटीमीटर में सिर्फ हमें कितना दिखाया गया है? 500 मीटर का स्केल दिखाया गया, तो इसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। देखिए लार्ज स्केल मैप क्या करता है? ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एज कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल मैप। कैसे देगा? देखिए लार्ज स्केल जो मैप होगा उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? पेड़, पत्ती, छोटा सा पार्क, इसके आसपास के घर और सारी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि सिर्फ 5 सेंटीमीटर के अंदर आपको 500 किलोमीटर कवर करना है, 500 मीटर्स आपको कवर करना है। लेकिन जब स्मॉल स्केल मैप यूज होगा तब आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर के अंदर आपको 500 किलोमीटर शो करना है। इसका मतलब आप वहां पर सिर्फ कुछ लिमिटेड ही शो कर सकते हैं। लेकिन जब आप लार्ज स्केल मैप में करेंगे, सिर्फ 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर्स करेंगे, तो आप बहुत सारी चीजों को वहां पे शो कर सकते हैं। आप वहां पे बिल्डिंग शो कर सकते हैं, आप वहां पे पार्क शो कर सकते हैं, मैन मेड फीचर्स शो कर सकते हैं, नेचुरल फीचर्स शो कर सकते हैं, राइट? सो हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। देखिए मैप में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है डायरेक्शन। देखिए कहीं भी जाना हो आपको, आप कोई भी ट्रेड करना हो, कोई भी ट्रैवल करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। देखिए हर मैप के ऊपर राइट साइड में एक नैरो मार्क्स दिया होता है, एक मार्क दिया होता है, और विच इज डिनोटेड बाय लेटर एन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये एक मैप बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एन के साथ नॉर्थ डायरेक्शन को शो किया हुआ है। ठीक है, एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए ये एन क्या शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। देखिए क्या शो करता है? नॉर्थ लाइन। देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन। और ये नॉर्थ लाइन किस डायरेक्शन को शो करती है? नॉर्थ डायरेक्शन को, यानी उत्तर डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। देखिए अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन किसी मैप में दे दी जाए, तो देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अदर डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, आसानी हो जाती है आपको अदर डायरेक्शंस को ढूंढने में अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन दे दी जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए अब यहाँ पे 4 डायरेक्शंस आपको बताई हुई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये क्या है? 4 डायरेक्शन। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। ठीक है, इनके अलावा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अलावा 4 और अदर इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड दे आर कॉल्ड। देखिए उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। देखिए जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, इनको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। और अदर 4 डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, we can locate any places more accurately with the help of these intermediate direction। देखिए इन जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन किन्हें बोली हुई है? इन 4 डायरेक्शंस को यहाँ पे क्या बोला हुआ है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखिए इन 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन की वजह से हम किसी भी लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में एक जगह को ढूंढनी, तो आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन तो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसी की जगह अगर आपको कह दिया जाए कि आपको कोई प्लेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ढूंढनी है, राइट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि आपको किस तरफ जाना है। बेसिकली अगर आपको बोल दिया जाए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना, तो आप इस साइड जाएंगे, राइट। और अगर आपको बोल दिया जाए नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना, तो आप इस साइड जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना बोल दिया जाए आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, तो आपको इतना बड़ा एरिया कवर करना है।
लेकिन जब आपको बेसिकली इंटरमीडिएट पॉइंट्स बता दिए जाए तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आप फोकस हो जाते हैं, राइट। सो नाउ यहाँ पे इजी सी एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, द डायरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, देखिए हमें पहले सबसे पहले ढूंढना है डायरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल कैंपस फ्रॉम द शॉप। देखिए कम्युनिटी सेंटर यहाँ से, ये रहा कम्युनिटी सेंटर हमारा, ये है कम्युनिटी सेंटर, राइट। कम्युनिटी सेंटर, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन कौन सी है, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और शॉप से स्कूल का डायरेक्शन किस साइड पे है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया west। देखिए डायरेक्शन आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे, आगे जब आप विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तब ये विंड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। वहां पे जब डायरेक्शंस का यूज होगा तब आपको रिमेंबर करनी होंगी ये डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस जो हैं आपको वहां पे बहुत ज्यादा क्या करने वाली है, काम करने वाली है, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। देखिए यहाँ पे कंपास दिया हुआ है और हम हमारी जो डायरेक्शंस है उनको किस ऑब्जेक्ट से भी किस साइंटिफिक टूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखिए कंपास में एक नीडल लगी होती है, देखिए एक बड़ी सी नीडल लगी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है नीडल, ये नीडल बेसिकली दो डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। कौन सी डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल शोज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है कौन सी डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नाउ हमारा जो लास्ट हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैप्स है, वो है सिंबल्स, राइट। क्या है, सिंबल्स। देखिए किसी भी इंपॉर्टेंट मैप में अगर आपको कोई चीज दिखानी है तो आप वो बना तो सकते नहीं है, क्योंकि छोटा सा आपके पास प्लेन है, उस प्लेन में अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको बिल्डिंग्स बनानी है, बट रिवर्स बनानी है, तो आप उस रिवर को बिल्डिंग को टेम्पल को या किसी भी ह्यूमन मेड थिंग को आप वैसा ही बनाकर तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज कीजिए कोई स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है, सपोज कीजिए स्मॉल स्केल मैप है या लार्ज स्केल मैप भी है, लार्ज स्केल मैप है, राइट। लार्ज स्केल मैप में आपको अगर कह दिया जाए कि आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको मिनरल्स दिखाने हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको रिवर दिखानी है, यहाँ पे आपको माउंटेन दिखाना है, तो आप माउंटेन्स तो नहीं बनाने बैठेंगे ना वहाँ पे, है ना। और वहाँ पे आपको बोल दिया जाए ह्यूमन मेड थिंग्स, आपको बिल्डिंग्स रेलवेज आपको दिखाने हैं, तो आप वहाँ पे बिल्डिंग्स और रेलवेज तो नहीं बना सकते हैं उसी तरीके से। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सिंबल्स। देखिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंबल्स। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है रेलवे के लिए हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं, राइट। रोड्स के लिए ऐसे सिंबल यूज करते हैं, बाउंड्रीज के लिए कैसे सिंबल यूज करते हैं, ऐसे। लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज के लिए आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट साइंस दिए हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल अगर बाउंड्री है कहीं पे, सपोज कीजिए इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री और किसी मैप पे दिखाई गई है, तो कैसी बाउंड्री बनेगी, ऐसी कुछ बाउंड्री बनेगी। और स्टेट की बाउंड्री है, अगर इंटर स्टेट बाउंड्री है, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, तो बाउंड्री कुछ ऐसे बनेगी। और डिस्ट्रिक्ट की, जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ और अगर हरिद्वार और टिहरी जिले के बीच की डिस्ट्रिक्ट बनेगी तो वो कुछ डायरेक्शन बने, सॉरी उसकी कुछ बाउंड्री बनेगी जो मैप पे शो होगी, तो वो कुछ इस तरीके से होगी, राइट। इसके अलावा रिवर कैसे बनेगी, कैनाल कैसे बनेगी, रिलीजियस प्लेसेस की कुछ इस तरीके से बनेंगी, राइट। पोस्ट ऑफिस की, ट्रीज और ग्रासेस की इस तरीके से, राइट। नाउ उससे पहले मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देखिए, मैप्स की जो लैंग्वेज होती है, जो सिंबलिक लैंग्वेज होती है मैप्स की, वो क्या होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। दे कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, ठीक है, हर कोई इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूएस में चले जाएं, अगर आप यूएस में जाते हैं और आपके पास मैप्स हैं, आमतौर पर फॉरेनर्स क्या करते हैं, जब यूएस जाते हैं तो वो अपने साथ, उनको लैंग्वेज तो नहीं आती होती। अगर सपोज कीजिए चाइनीज, अगर एक अगर कोई चाइनीज यूएस जाता है तो उसे इंग्लिश तो आती नहीं है, अब वो वहां पे घूमेगा कैसे, तो वो क्या करता है कि मैप ले लेगा, उस मैप की हेल्प की वजह से वहां पे उस मैप में कुछ सिंबल्स बने होंगे, राइट। उस सिंबल्स की वजह से वो किसी फॉरेन 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 पीपल को जाके वो बोलेगा, किसी फॉरेनर को वो जाके बोलेगा, मतलब अपने दूसरे कंट्री के में जाके वो जाके बोलेगा कि आप मुझे ये जगह बता दीजिए। देखिए अब उसे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ द सिंबल वो उसको लोकेट कर सकता है, वो उसको गाइड कर सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ये प्लेस आपको थोड़ा सा आगे जाके मिलेगी, ठीक है। तो साइंस की लैंग्वेज कैसे यूनिवर्सल हुई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इस तरीके से, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, ठीक है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखिए सिंबल को लेकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। देखिए दीज, ये सिंबल्स क्या हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स।
सम ऑफ द सिंबल्स, देखिए आपको सिंबल्स यहाँ पे दिखाए हुए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। देखिए सिंबल्स के अलावा वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सम सेम पर्पसेस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू, देखिए आमतौर पर जब आप मैप को देखेंगे, मैप में जो ब्लू कलर होगा वो किसको डिनोट करेगा, वाटर्स को, ओशंस को डिनोट करेगा, ठीक है, वाटर बॉडीज को डिनोट करेगा, ठीक है। ब्राउन कलर आमतौर पे जब आप मैप को स्टडी करेंगे, अब आगे हम जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि मैप्स में ब्लू कलर का, ब्लू कलर के लिए हमेशा वाटर बॉडी, ब्लू कलर से हमेशा वाटर बॉडी को डिनोट किया गया। इसके अलावा माउंटेन्स को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, माउंटेन्स को हमेशा डिनोट किया जाता है ब्राउन कलर से, ठीक है। येलो फॉर द प्लेट्यू, येलो कलर किससे डिनोट होता है, प्लेट्यू, एंड ग्रीन इज फॉर प्लेन्स, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए अब इसके दो लास्ट टॉपिक्स हैं, स्केच एंड प्लेन। देखिए स्केच क्या होता है, बेसिकली जो आप ड्राइंग बनाते हैं वो भी एक स्केच ही होता है, राइट। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। देखिए स्केच क्या होता है, आप किसी भी, आपने कोई जगह देखी और उसका, उसके बाद आपने मैप बना दिया, लेकिन उसमें स्केल इंक्लूड नहीं है, यानी एक लमसम सा आपने डायरेक्शन देके, एक लमसम सा अमाउंट का स्केल लेकर आपने उस मैप को बना दिया, इसे हम बोलेंगे स्केच, राइट, ठीक है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्लेसेस। जो मैंने आपको बताया, आप एक रफ सा स्केच बनाते हैं एक प्लेस को दिखाने के लिए, राइट। Now, the last thing is plane. देखिए plane important है। A plane is a drawing of small area on the large scale. देखिए क्या है? A drawing of small area on a large scale. देखिए एक small area है, ठीक है। सपोज कीजिए आपको एक 1 किलोमीटर के दायरे का आपको मैप बनाना है, ठीक है, और आप वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, लार्ज स्केल आप यूज करेंगे, ठीक है। आप लार्ज स्केल यूज करें, जैसे 1 किलोमीटर दिखाने के लिए, 1 किलोमीटर दिखाने के लिए आपने कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर दिखाने के लिए आप सिर्फ कितने सेंटीमीटर यूज करें, 20 सेंटीमीटर का। अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उस लार्ज स्केल मैप में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, क्योंकि देखिए 20 सेंटीमीटर में अगर आप 1 किलोमीटर को दिखा रहे हैं, तो आप उसमें क्या क्या दिखाएंगे, आप वहाँ पे मैन मेड थिंग्स को दिखाएंगे, वहाँ पे आप ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स को दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, सपोज वहाँ पे कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, आप उसे दिखाएंगे। कोई छोटा सा फॉरेस्ट पैच है, आप उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई पार्क है, कोई स्कूल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग है, आप उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, राइट, प्लेन में, ठीक है। certain things we may sometimes want to know, for example the length and the breadth of a room which can be shown in the map। देखिए प्लेन आमतौर पे किस चीज का बनता है, देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो तो है ही, इसके अलावा आप क्या बनते हैं, अपने घर का जो नक्शा बनाते हैं, आमतौर पे किसी बिल्डिंग का जो मैप हम लोग बनाते हैं, वो भी क्या होता है, प्लेन होता है। उसमें हम दिखाते हैं कि ये रूम यहाँ पे है, ये रूम 4x4 का बनेगा, ये जो रूम है 8x8 का बनेगा, ये वॉशरूम इतने का बनेगा, किचन इतने का बनेगा। दैट इज बेसिकली अ प्लेन, अब प्लेन, ठीक है। एट अ टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग drawn to scale called plane, right। Here we end with this chapter, and thank you for watching and keep subscribing my YouTube channel.